नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है स्काडा सिस्टम। उसका फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि किस तरीके से हम पीएलसी का इस्तेमाल करके अपनी प्रोग्रामिंग लॉजिक तैयार कर सकते हैं और एक मशीनरी को रन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम प्लांट लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पे हम स्काडा सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं विजुअलाइजेशन के लिए कि अगर कोई भी प्रोसेस अगर मुझे विजुअलाइज करके रन करना है देन हम वहाँ पे स्काडा सिस्टम को यूज कर सकते हैं। स्काडा सिस्टम बेसिकली जो है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए होगा। जैसे आप एनिमेशन में देख पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक एनिमेशन व्यू है जिसके अंदर हम सारी जो फील्ड की ऑपरेशंस है वो चेक कर पा रहे हैं। जैसे कि प्रेशर हो गया, वेल्व का सिस्टम ऑन ऑफ हो गया, या फिर टैंक लेवल हो गया, मोटर हो गया, टाइमिंग हो गया। अगर ये सारी जानकारी अगर हमें चाहिए तो हम वहाँ पे स्काडा सिस्टम का इस्तेमाल करते इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। अगर हम इसके लेवल की बात करते हैं तो ये हायरार्की लेवल पे लेवल 2 पे आता है। फर्स्ट हमारे फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो कि हमें कुछ इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे। देन उसके बाद इंडस्ट्रियल लेवल 1 पे पीएलसीज आती हैं, कंट्रोल सिस्टम्स आते हैं। देन सेकंड लेवल पे स्काडा सिस्टम आता है जिसका फुल फॉर्म है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि भाई हमें स्काडा की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। हमारा प्रोसेस तो पहले भी पीएलसी के बेसिस पे चल रहा था, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या थी, क्या नीड हुई हमें स्काडा सिस्टम इस्तेमाल करने की। अगर हम चेक करें जो पहले के हमारे जितने भी सिस्टम्स थे वो सारे या तो पीएलसी बेस्ड या पीआईडी बेस्ड हुआ करते थे, जिसपे हम सर्टेन काइंड ऑफ कोड्स या प्रोग्राम लिखा करते थे किसी न किसी लैडर प्रोग्रामिंग में या कोई असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में या रिले लॉजिक के अंदर, जो कि ऑपरेटर्स हैं या फिर ये कहें हम जो उस मशीन को रन कर रहा है पर्सन, उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल में नहीं हो पाता था। वो इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था कि प्रोसेस किस हिसाब से कैसे रन कर रहा है। और इसी को अगर हम विजुअलाइजेशन या एक एनिमेशन व्यू में अगर हम उसको प्रोवाइड कराते हैं तो कोड्स जो हमने दिए तो उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग एनिमेशन व्यू की होगी। जैसे कि दो पर्सन्स हैं, एक पर्सन को हमने मशीन का लॉजिक दे दिया और दूसरे पर्सन को उसी मशीन का एक वीडियो फॉर्म में या एनिमेटेड फॉर्म में हमने उसको प्रोसेस समझा दिया। तो जो कोड जिसको हमने दिया था उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो थोड़ी सी कम होगी एज कंपेयर टू सेकंड पर्सन जिसको हमने एनिमेशन व्यू शो किया था। तो इसीलिए जो स्काडा का जो एग्जिस्टेंस हुआ वो इसी के बेसिस पे हुआ कि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस को इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर, अगर हम उसको विजुअलाइज करके या उसको कंट्रोल कर सकते हैं विजुअलाइजेशन के साथ साथ। इसीलिए हमें स्काडा सिस्टम की रिक्वायरमेंट हुई इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर की, सो दैट कि अगर हमारे पास कोई मशीन है, अगर हमें कोड समझ में नहीं आ रहा तो हम उसका स्टेटस चेक करके या एनिमेशन व्यू चेक करके हम ये बता सकते हैं कि जो मशीनरी है अभी उसका क्या फंक्शन चल रहा है और क्या स्टेटस है उस मशीनरी का। तो इसलिए जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में एग्जिस्टेंस हुआ स्काडा सिस्टम का। बेसिकली जो स्काडा सिस्टम है वो एक तरीके का हमारे पास जो है एनिमेशन व्यू प्रोवाइड कराता है प्लांट का, जिसके अंदर बहुत सारे हमारे इनपुट आउटपुट फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। एक ही सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे, हमें फील्ड पे जाने की जरूरत नहीं है। एक ही सेंट्रलाइज्ड जो सिस्टम होगा हमारे पास, वहीं से हम बैठ के सारा एनिमेटेड व्यू पे प्लांट को वेरीफाई कर सकते हैं, उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं।
स्काडा के थ्रू। अब हम बात करते हैं जो स्काडा जो हम अभी बोल रहे हैं, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, तो उसका वर्ड का मतलब क्या होगा, सुपरवाइजरी का मतलब क्या होता है, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, या डेटा एक्विजिशन का मतलब क्या होता है। जैसे स्काडा जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, तो फर्स्ट है सुपरवाइजरी। सुपरवाइजरी मीन्स मॉनिटर करना या सुपरविजन करना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सुपरवाइजर की, तो जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, जो एग्जामिनेशन हॉल है उसके अंदर एक सुपरवाइजर होता है सबको सुपरविजन करने के लिए, या फिर इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी मशीनरीज रन कर रही है या जितने भी ऑपरेटर लेवल्स हैं उसके ऊपर एक सुपरवाइजर होता है उनको मॉनिटर और गाइड करने के लिए। तो उसी तरीके से जो यहाँ पे सुपरवाइजरी है, ये भी इक्विपमेंट का जो प्रोसेस का जो स्टेटस होगा या कंट्रोल फ्लो होगा, उसको एनालाइज करने के लिए, उसके सीक्वेंस को एनालाइज करने के लिए हम सुपरवाइजरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे हम एक कंप्लीट व्यू चेक कर सकते हैं प्लांट का, और स्टेटस जो भी हमारे पास इनपुट आउटपुट के स्टेटस है वो वेरीफाई कर सकते हैं, या अलार्म्स अगर कोई जनरेट हो रहा है तो उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, तो मुझे कोई भी फील्ड इंस्ट्रूमेंट है, मान लेते हैं एक पंप है या कोई कंट्रोल वाल्व है, उसका ग्राफिकल सिंबल्स हमने यहाँ पे एनिमेटेड व्यू तैयार किया, उसको हम डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं कि जब वो ऑन होगा तो एक पर्टिकुलर कलर में होना चाहिए, या फिर जब वो ऑफ होगा तो एक पर्टिकुलर कलर में होना चाहिए। या अगर हमें कोई वैल्यूज को वेरीफाई करना है, जैसे कि भाई मुझे टेम्परेचर चेक करना है या लेवल को चेक करना है या फिर किसी का ग्राफिकल व्यू देखना है, तो वो सारी चीजें हम सुपरवाइजरी के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कंट्रोल। जैसे अभी तो हमने सुपरवाइजरी में देखा कि हम वैल्यूज जो भी हमारे फील्ड से आ रही है या फिर जो भी इनपुट आउटपुट है उसका स्टेटस को सिर्फ मॉनिटर कर पा रहे हैं। अगर हम कंट्रोल की बात करते हैं तो मेनली जो कंट्रोलिंग होगी वो पीएलसी के पास होती है। स्काडा जो है बेसिकली एक सॉफ्टवेयर पार्ट रहेगा, ये किसी के साथ कपल होके काम करेगा। दैट मीन्स ये एक सॉफ्टवेयर है, और इसकी जो भी हमें चेंजेस करना है इसके अंदर, तो ये डायरेक्टली चेंज नहीं करेगा, क्योंकि हमारे जो इनपुट आउटपुट फील्ड है वो डायरेक्टली पीएलसी से कनेक्टेड है। देन ये स्काडा जो है पीएलसी को कमांड करके प्रोसेस को एक्टिव या डीएक्टिव करता है। तो बेसिकली जो कंट्रोलिंग पार्ट है उसके अंदर हम किसी भी प्री डिफाइंड वैल्यूज जो है अगर हमारे पास, उसको हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, कोई सीक्वेंस है उसको अगर हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, या डिसीजन जो है उसको हम ऑपरेटर के थ्रू एक्टिव करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें हम कंट्रोल प्रोसेस के अंदर स्काडा के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कोई मोटर का आरपीएम है, अब उस आरपीएम को मुझे स्काडा के थ्रू जो है उसको चेंज करना है, तो हम स्काडा के थ्रू वैल्यूज तो प्रोवाइड मॉडिफाई तो कर देंगे, लेकिन वो एक्चुअल वैल्यूज जो है वो हमारा कम्युनिकेशन के थ्रू पीएलसी पे जाएगा, या कोई भी कंट्रोल सिस्टम हो सकता है उस पे जाएगा, देन वो फाइनली मोटर को कमांड करेगा वो कंट्रोल सिस्टम। तो बेसिकली जो कंट्रोल है यहाँ पे हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं कोई भी प्री डिफाइंड वैल्यूज का। जैसे कि अगर हमें कोई रेसिपीज वगैरह दी गई हैं, या कहें हम कि टेम्परेचर है, लेवल है, अब उसको मॉडिफाई अगर मुझे करना है, उसके सेट वैल्यूज को चेंजेस करना है, तो वो भी हम स्काडा के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली जो है वो कंट्रोल सिस्टम के थ्रू प्रोसेस होगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन का मतलब होता है टू गैदर द डेटा इन रियल टाइम प्रोसेस, और टू रिकॉर्ड द सिस्टम इवेंट इन लॉग फाइल्स। मतलब कि जो भी हमारे पास ऑनलाइन प्रोसेस एक्टिविटीज है उसकी अगर हमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके प्रोसेस करना है एंड उसको ट्रांसफर करना है फ्रॉम स्काडा टू पीएलसी और फ्रॉम पीएलसी टू स्काडा, ये दोनों वे में काम करेगा।
जिसकी वजह से जो मॉडिफाइड वैल्यूज हैं या ऑफ वेरिएबल्स, उनकी कंडीशंस को हम ऑपरेट कर सकते हैं। और ये रियल टाइम पे जो भी मैनिपुलेशंस होंगी डेटा की, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं, सो दैट कि जो हम प्रोसेस कर रहे हैं स्काडा के थ्रू, वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो एरर फ्री होनी चाहिए। इसके लिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करते हैं टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम स्काडा टू पीएलसी एंड टू द फील्ड सिस्टम। तो बेसिकली जो स्काडा सिस्टम है, उसके थ्रू हम सुपरवाइज कर पा रहे हैं जो कि एंटायर प्लांट में जितने भी हमारे पास कंट्रोल प्रोसेस लगे हुए हैं, जैसे कि कोई वैल्यू है या लेवल है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, उनका अगर या कोई मैसेज मुझे देना है स्काडा के थ्रू, वो सारा काम हम सुपरवाइजरी में कर सकते हैं। एंड कंट्रोल में जैसे कि फार डिस्टेंस से हम इस चीज को ऑपरेट कर सकते हैं, और कहीं से भी हम किसी भी चीज को अगर रिमोटली बैठ के ऑन ऑफ अगर कराना चाहते हैं, या किसी वेल्व को ओपन या क्लोज करना चाहते हैं, या किसी वैल्यूज का अगर हमारे पास कोई लॉग वैल्यूज लेनी है, हमें कोई डेटा को कलेक्ट करना है, तो वो भी हम स्काडा के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो स्काडा रहेगा वो एक सॉफ्टवेयर पार्ट है। मेनली जो कंट्रोलिंग पोर्शन रहेगा वो हमारा पीएलसी या डीसीएस के पास, पीएलसी के पास या पीआईडी के पास होगा। और जो स्काडा सिस्टम है मेनली वहां पे इस्तेमाल होगा जहां पे कुछ हजार्डियस कंडीशंस है, अनहाइजेनिक कंडीशंस है। अगर हम बात करते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर्स की, सीमेंट इंडस्ट्रीज की, ग्लास इंडस्ट्रीज की, स्टील इंडस्ट्रीज की, केमिकल इंडस्ट्रीज की, जहाँ पे एरिया तो बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा है हमारे पास, लेकिन वहाँ पे कुछ अनहाइजीनिक कंडीशंस है, देन हम वहाँ पे उनको ऑपरेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को हम स्काडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे जितने भी इंडियन रेलवेज के जितने भी सिग्नलिंग सिस्टम्स हैं, वो सारे के सारे स्काडा बेस्ड। पहले के टाइम पे अगर हमें कोई ट्रैक पे चेक करना है कि कौन सी ट्रेन आ रही है, अगर ट्रैक चेंज, उसका रूट चेंज करना है या उसके सिग्नल्स को चेंज करना है, तो एक पर्सन मैनुअली जाके लीवर को ऑपरेट किया करता था। लेकिन आज के टाइम पे सारा काम स्काडा बेस्ड है। जो कंट्रोल रूम होगा स्टेशन मास्टर के पास, उसी के अंदर से वहां पे बैठ के वो स्काडा सिस्टम के थ्रू सारी चीजों को मॉनिटर एंड कंट्रोल कर सकता है। अगर उसे ट्रैक चेंज करना है तो ट्रैक चेंज करवा सकता है, या फिर किसी भी सिग्नल को ऑन या ऑफ करना है तो वो वहां से कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इससे बेनिफिट क्या हुआ हमारे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर। पहले तो रिलायबिलिटी इंक्रीज हो गई। रिलायबिलिटी इन सेंस कि हम इजीली चेक कर सकते हैं सभी चीजों को कि कौन सा प्रोसेस हमारा चल रहा है, कहीं पे फील्ड पे कोई गड़बड़ तो नहीं है, किसी वैल्यूज में या किसी के स्टेटस को अगर हमें मॉडिफाई करना है तो वो सारी चीजें हम इजीली यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है अलार्म एंड सिस्टम मॉनिटरिंग। दैट मीन्स कि अगर कोई भी फील्ड इंस्ट्रूमेंट अगर प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, या किसी वजह से वो खराब हो जाता है, या एक्सेस वैल्यूज पे चला जाता है, तो हम स्काडा के थ्रू एक अलार्म जनरेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो ऑपरेटर है उसको इजीली पता हो सके कि किस तरीके से हम उसको ऑपरेट करना चाहते हैं, और उसको अगर मेंटेनेंस करना है तो हम इजीली उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। थर्ड आता है एलिमिनेट द मैनुअल डेटा कलेक्शन। पहले के टाइम पे जब स्काडा नहीं हुआ करता था, तो हमें मैनुअली जा जाके हर एक रीडिंग को नोट डाउन करना होता था, या एक लॉग फाइल पे या पेपर्स पे हमें उस रीडिंग को लिखना होता था। लेकिन अभी स्काडा के थ्रू हम कोई भी मैनुअल डेटा कलेक्शन नहीं करते, हम ऑटोमेटिकली उसके अंदर लॉग फाइल्स क्रिएट करके उस डेटा को एज अ रिपोर्ट या एज अ एक्सेल शीट पे हम लॉग फाइल्स के थ्रू उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पॉट द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट।
हमें लगता है कि अगर किसी एरिया में अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो भी हम स्काडा के थ्रू उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि लेट्स सपोज कि एक कमांड हमने प्रोवाइड किया है किसी मोटर के लिए, लेकिन मोटर उतने आरपीएम पे नहीं जा पा रही है, तो इजीली हम चेक कर सकते हैं कि क्या फॉल्ट हो सकता है फील्ड के अंदर। और लास्ट है, ये जो है हिस्टोरिकल जो लॉग फाइल्स होंगी उससे हम एनालाइज करके अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी को, कि जो हमारे ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में हमारे पास अगर कोई एक लॉग फाइल कलेक्ट हुई है 1 मंथ, 3 मंथ्स या 6 मंथ्स की लॉग फाइल्स को अगर हम एनालाइज करते हैं, तो हम इजीली इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी प्रोसेस की एफिशिएंसी को। तो बेसिकली जो स्काडा सिस्टम है वो मॉनिटर एंड कंट्रोलिंग सिस्टम है, जिसके थ्रू हम एनिमेटेड व्यू में किसी भी प्लांट को एनिमेटेड व्यू तैयार करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमें इसके अंदर फील्ड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये कहीं से भी हम ऑपरेट कर सकते हैं स्काडा सिस्टम को। और मेनली एक सॉफ्टवेयर है और एक तरीके का ये जीयूआई सिस्टम पे डिपेंड करता है, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिस्टम पे। और इसके थ्रू हम जो डेटा कलेक्शन है, ऑनलाइन जो प्रोसेस एक्टिविटीज चल रही हैं, उसको हम लॉग फाइल्स के थ्रू रिकॉर्ड करके एक रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हम स्काडा के थ्रू कर सकते हैं। आई होप कि आपको स्काडा का फुल फॉर्म, स्काडा का प्रोसेस, स्काडा हमें क्यों चाहिए इंडस्ट्री के अंदर, और स्काडा क्या फंक्शन करता है, स्काडा के बेनिफिट्स क्या हैं, ये आपको समझ में आया होगा इस वीडियो के अंदर। थैंक यू।